नमस्कार जी, आज राजस्थान की ताजा खबरें देखेंगे। आज है 11 अप्रैल 2026, वार शनिवार हो गया और आज सरकार ने 6 बड़े ऐलान किए हैं। वो सारे के सारे ऐलान आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले मौसम खबरों के बारे में जानकारी देंगे। किसानों को बड़ी सौगात दे दी है सरकार ने, बड़ी अपडेट आई है, बताएंगे पूरी। गाँव में लाभ मिल रहा है, बड़ी अपडेट आई है। महिलाओं को बड़ा तोहफा दे दिया सरकार ने और बड़ा तोहफा मिला है, नए नियम लागू हो चुके हैं और आज के राशिफल के बारे में जानेंगे और जो भी अन्य खबरें हैं उन खबरों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और केडीआई बुलेटिन राजस्थान के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लेना। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का पंचांग। आज के पंचांग की बात करें तो बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की नौवीं तिथि जो कि आज सुबह 12:37 यानी कि रात को हो गई थी। आज तो 10वीं तिथि है, ठीक है, ध्यान रखना, आज 10वीं तिथि शुरू हो गई है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे मौसम खबरों के बारे में और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है श्रीगंगानगर में 2 दिन बादल छाने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 17.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गर्मी तेज होने का अनुमान जताया गया है। जी हाँ, श्रीगंगानगर में अब गर्मी तेज होगी और यहाँ पे भी आप इसका पूरा का पूरा अपडेट पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए श्रीगंगानगर में अगले 2 सप्ताह में गर्मी तेज होने का अनुमान जताया गया है ना। 10 और 11 अप्रैल को कुछ जगह बादल छाने की संभावना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और चलिए बात कर लेते हैं टोंक जिले में भी यहाँ पे आप देखने मिल रहा है ना। टोंक जिले में फिर से धूप में तेजी आई है, गर्मी आगे बढ़ेगी। बारिश ओलावृष्टि के बाद 24 घंटे में 3 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है तापमान और अब तापमान बढ़ेगा हर जिलों में, है ना। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है टोंक जिले में एक बार फिर मौसम में करवट ले ली है। शुक्रवार सुबह से धूप तेज बन रही थी और जिसके चलते अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी के आसार भी हैं। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई जा रही है। तो अब हर जिले में धूप बढ़ेगी और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अब आगे क्या होगा। तो मौसम विज्ञान केंद्र ने बता दिया कि राज्य में अधिकांश भागों में आगामी 1 सप्ताह मौसम मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। हालांकि एक कमजोर विक्षोभ के प्रभाव से 10 और 11 अप्रैल यानी आज 11 अप्रैल है तो 11 अप्रैल को बीकानेर संभाग के क्षेत्र में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। बाकी सभी राज्यों में मौसम साफ रहेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई है। और अब चलिए बात कर लेते हैं जयपुर से सोने चांदी का अपडेट देख लेते हैं। चांदी 5,000 रुपये महंगी रही, सोना 900 रुपये महंगा रहा। आज सराफा बाजार में चांदी 2,47,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। वही शुद्ध सोना आज 1,54,200 रुपये पर पहुंच चुका है। और वही बात करें तो जेवरात सोना 1,44,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा है। अब चलिए बात कर लेते हैं आगे और बड़ी खबरों की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। जागृति सप्ताह से बालिकाओं को सशक्तिकरण का संदेश, सुरक्षा और अधिकारों को लेकर बढ़ी जागरूकता। स्कूलों में लगातार जागरूकता कार्यक्रम, बाल विवाह कानून और उसके दुष्परिणामों की जानकारी। ठीक है, तो अब इसको अच्छे से समझा देते हैं ताकि आपके दिमाग में फिट बैठे और आपको समझ में आ सके कि हाँ आखिर में ये चीज क्या है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं स्टेप बाय स्टेप कि ये क्या है। अब क्या चल रहा है, सरकार और स्कूल वाले मिलकर जागृति सप्ताह मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? ताकि गांव की लड़कियां समझदार बने और मजबूत बने, अपने हक की लड़ाई लड़ सकें और किसी से ना डरे। तो इस वजह से ये चलाया जा रहा है ना। आगे बात करें तो यहाँ पे भी देखिएगा पूरा का पूरा अपडेट बताएंगे। देखिए पहली बात करें तो लड़कियों को समझाया जा रहा है कि वो किसी से कम नहीं है, पढ़ाई करे और आगे बढ़े। दूसरी चीज सुरक्षा की बात सिखा रहे हैं। अगर कोई परेशान करे तो क्या करना चाहिए, कहाँ पे शिकायत करनी चाहिए, ये चीजें सिखाई जा रही है। तीसरी बात बाल विवाह के बारे में बताया जा रहा है। कम उम्र में शादी करना गलत है और इससे जिंदगी खराब होती है ना। तो ये चीजें भी सिखाई जा रही हैं। और बात कर ले चौथी बात पे तो यहाँ पे देखिए चौथी बात सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। सरकार से मिलने वाली मदद, पैसे, पढ़ाई स्कीम ये कैसे लेनी चाहिए ये भी सिखाई जा रही है। पांचवी बात आत्मरक्षा सिखाई जा रही है। कोई हमला करे तो अपने बचाव के तरीके कैसे हैं, कैसे सीख सकते हैं, है ना, अपना खुद का बचाव कैसे कर सकते हैं। तो ये पांचवी चीज सिखाई जा रही है। छठी चीज है प्राथमिक इलाज सिखाया जा रहा है, यानी छोटी मोटी चोट लग जाए तो तुरंत क्या करना चाहिए, अपना खुद का इलाज कैसे करें। तो ये चीजें सारी सिखाई जा रही है ना, ये बातें हैं। और आगे अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे भी देखिएगा सातवीं जो बात है
वो है कि जरूरी फ़ोन नंबर बताए हैं, ठीक है। यानी कि बच्चों की मदद के लिए 1098 पे कॉल करो, पुलिस और इमरजेंसी अगर बुलवानी है, ठीक है, तो 112 पे कॉल करो। महिलाओं की हेल्पलाइन नंबर चाहिए, महिलाओं की हेल्प चाहिए तो 181 पर कॉल करो। ये चीज़ें होती हैं। 8वीं बात, मोबाइल इंटरनेट से बचाव सिखाया जाएगा, यानी ऑनलाइन ठगी या गलत लोगों से कैसे बचना है। ऑनलाइन ठगी भी होती रहती है ना, ये कैसे ऑनलाइन ठगी करते हैं तो इनसे बचाव कैसे कर सकते हैं, गलत लोगों से कैसे बचना है, तो ये सारी की सारी चीज़ें सिखाई जा रही है ना। तो ये चीज़ें हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं, आगे देखिएगा जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। राज्य सरकार ने निर्धारित किए नए राजस्व लक्ष्य, यानी कि राजस्व अर्जन से जुड़े विभागों को जारी किए गए राजस्व लक्ष्य। इसको हम आपको पूरी जानकारी से समझाएंगे, एकदम खुलकर बताएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, है ना। तो यहाँ पे अब एक बार देख लीजिएगा, परिवहन विभाग के लक्ष्य में 1400 करोड़ की बढ़ोतरी हो गई है और 9600 करोड़ से बढ़ाकर 11,000 करोड़ किया गया है। ये लक्ष्य है इनका। अब देखिए बात क्या आ रही है, इसको हम खुले तरीके से समझा देते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, समझिएगा इसको। सरकार ने इस साल ज़्यादा पैसा कमाने का नया टारगेट तय कर दिया है ना। मतलब क्या है, अब अलग अलग विभागों से कहा है कि पहले से ज़्यादा पैसा जमा करो। कौन कौन से विभाग हैं तो यहाँ पे आपको बताएंगे, और इन विभागों को कहा गया है कि आप अब ज़्यादा पैसा कमाओ भाई, कम पैसा कमा रहे हो, क्या चल रहा है, ज़्यादा कमाओ। तो यहाँ पे देखिए पहले विभाग यानी परिवहन विभाग, जो गाड़ी लाइसेंस वाला है, ये विभाग है। पहले कमाने का लक्ष्य था 9600 करोड़, अब कर दिया है करीब 11,000 करोड़। अब आपको ऐसे बोल रहे हैं परिवहन विभाग को कि अब आपको 11,000 करोड़ कमाने हैं, कैसे भी कमाओ। मतलब अब गाड़ी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, लाइसेंस, टैक्स आदि से ज़्यादा पैसा लिया जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों से अब आप ज़्यादा पैसा कमाइए लोगों से, ये बोल रहे हैं। आगे बात कर लें तो दूसरा विभाग कौन सा है, तो दूसरा देखिए आबकारी विभाग आ गया, यानी शराब वाला विभाग, शराब पकड़ता है वो वाला विभाग। पहले लक्ष्य कितना था, 19,000 करोड़ का, अब कितना कर दिया, 21,000 करोड़ का। यानी अब भाई आप कितने पैसे कमाओगे, इसको बोला है कि भाई अब आबकारी विभाग तू 21,000 करोड़ रुपए कमाएगा, ठीक है, कैसे भी कमाओ। मतलब शराब से सरकार को और ज़्यादा कमाई करनी है, ये बात आ रही है। शराब है ना, शराब, इससे सरकार को और भी ज़्यादा कमाई करनी है। तो अब वो कुछ भी कर सकता है, शराब को पकड़े चाहे कुछ भी करे, और शराब से अब कमाएगा वो 21,000 करोड़, ठीक है। हाँ, अब बात कर ले तीसरे विभाग की, तो यहाँ पे देखिए तीसरा विभाग कौन सा है, खनन विभाग, जो मिट्टी पत्थर रेत वाला ये विभाग है। पहले लक्ष्य था 11,780 करोड़ रुपए का, अब कर दिया है 13,725 करोड़ रुपए का। अब भाई आपको जो खनन विभाग है इसको कमाने हैं 13,725 करोड़ रुपए। मतलब रेत पत्थर खनन से ज़्यादा पैसा कमाना है। पत्थरों की ट्रॉली पकड़ो, चाहे खनन करो, चाहे रेतों की, मतलब कुछ भी करो, है ना। तो लोगों से कैसे भी करके 13,725 करोड़ रुपए कमाने हैं अब आपको, खनन विभाग को बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये बड़ी अपडेट आई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है, यही चीज़ है कि सरकार ने सब विभागों से कहा है अब पहले से ज़्यादा पैसा जुटाओ। ये पैसा कहाँ से आएगा, गाड़ी के टैक्स से, शराब से, रेत पत्थर खनन से। तो ये पैसा इन चीज़ों से लो, फटाफट लो आप, है ना, लोगों से पैसा लो अब आप। आम आदमी पर असर क्या रहेगा, यानी कि गाड़ी के खर्चे बढ़ जाएंगे, शराब महंगी हो जाएगी, रेत पत्थर महंगा हो जाएगा, जिससे मकान बनाना बहुत महंगा हो सकता है। बात कर लेते हैं आगे, यहाँ पे देखिएगा पेट्रोल डीजल की कीमत देख लेते हैं जयपुर से। तो राजस्थान के इस जिले में मिल सकता है ज़्यादा पेट्रोल डीजल, तो यहाँ पे पूरी की पूरी अपडेट बता देते हैं। सबसे पहले देखिए जयपुर की बात करें तो जयपुर में पेट्रोल का भाव 104.86 है और डीजल का भाव 90.34 प्रति लीटर हो गया है ना। तो ये सभी का सभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा सीकर से बड़ी खबर आ रही है। किसान महापंचायत के बैनर तले किसानों एवं पदाधिकारियों का विरोध, यानी कोटपुतली किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को निरस्त करवाने की मांग। और कृषि उपज मंडी में आयोजित हुई बैठक के बाद एसडीएम कार्यालय पर जताया विरोध। मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम अनिल कुमार को सौंपा ज्ञापन, 10 सूत्री मांगों का सौंपा है ज्ञापन, ठीक है। तो ये बड़ी अपडेट आई है। और चलिए बात कर लेते हैं आगे, देखिएगा यहाँ पे बड़ी खबर सामने आ रही है। जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है। जोधपुर में शादियों में व्यावसायिक सिलेंडरों के लिए पहले लेनी होगी प्रशासन से मंजूरी, यानी कि सिलेंडर जैसे ही शादियों में ले जाएंगे तो पहले
प्रशासन से इसकी मंजूरी लेनी होगी कि भाई हम लेकर जाएंगे नहीं लेके जाएं, कितने लेकर जाएं। तो ये सारा का सारा विवाह कार्ड के साथ सिलेंडरों के लिए आवेदन करना होगा, अनिवार्य है ना। बिना अनुमति सिलेंडर जारी करने वाली एजेंसियों पर होगी कार्रवाई। शहरी के लिए जिला रसद कार्यालय व ग्रामीण के लिए द्वितीय में देना होगा, है ना। तो ये आवेदन करना होगा पहले, उसके बाद ही सिलेंडर दिया जाएगा ब्याह शादियों में, है ना। ये बड़ी अपडेट आई है। और चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी देखिएगा बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। जयपुर पुलिस ने 3 दिन में 1894 अपराधी गिरफ्तार किए। 397 टीमों ने 1841 जगहों पर दी दबिश। एरिया डोमिनेशन, ठीक है, अभियान के तहत कार्रवाई हुई। हार्डकोर अपराधी, हीटर सीटर अपराधी, महिला अत्याचार के आरोपी, है ना, इन सभी को मतलब गिरफ्त में ले लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी देखिएगा बूंदी के हिंडोली से बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 11 अप्रैल को हिंडोली आएंगे, यानी आज हिंडोली आएंगे। दोपहर 3:05 पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। 3:15 बजे रामसागर झील पर कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। रामसागर झील सौंदर्यकरण कार्य का करेंगे अवलोकन। वृक्षारोपण, जल पूजन और घाट पूजन कार्यक्रम में लेंगे भाग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी की बड़ी अपडेट, यानी कि आज आएंगे बूंदी के हिंडोली में भजन सरकार, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ी अपडेट देख सकते हैं आप। चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी देखिएगा जयपुर से बड़ी खबर आ रही है कि कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा के लिए कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवा रहा है परीक्षा आयोजित। 18 अप्रैल को परीक्षा होगी आयोजित और जयपुर कलेक्टर में बनाया गया नियंत्रण कक्ष। 40,872 अभ्यर्थी होंगे परीक्षा में शामिल। 121 परीक्षा केंद्र बनाए गए। 16 और 17 अप्रैल को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये कंट्रोल रूम एक्टिव रहेगा, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी अपडेट, और एग्जाम टाइम भी देख सकते हैं, सुबह 11 बजे से 1 बजे तक रहेगा। तो यहाँ पे कंट्रोल रूम के नंबर भी दिए गए हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आगे, देखिएगा बड़ी अपडेट आई है। महिलाओं के लिए बड़ा तोहफा आ गया है। तो देखिए महिलाओं के लिए रोजगार का बड़ा मौका। जैसलमेर में आंगनबाड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर भर्ती शुरू हो चुकी है। कुल 98 पदों पर होगी नियुक्ति। अलग अलग क्षेत्रों में भरे जाएंगे पद। जैसलमेर 12 पद हैं, मोहनगढ़ 2 पद हैं, नाचना में 6 पद हैं, सम में 43 पद, फतेहगढ़ में 21 पद, सावड़ा में 7 पद हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आप अपने अपने पद देख सकते हैं। भणियाना में 7 पद हैं। मानदेय आधारित पदों पर होगी चयनित प्रक्रिया, ठीक है। बिना परीक्षा सीधी भर्ती होती है और आयु सीमा तो 18 से 40 मांगी जाती है। और आवेदन की आखिरी तारीख 11 अप्रैल रहेगी, यानी आज ही है इसकी अंतिम तिथि। आज भर सकते हैं आप, ठीक है, ओके। आज ही इसका मतलब ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आगे, यहाँ पे देखिएगा बड़ी अपडेट आ रही है और इसके बारे में भी हम आपको समझाएंगे, पूरी प्रक्रिया खुलकर समझाएंगे इस खबर के बारे में। सीएमओ राजस्थान से ट्वीट से बड़ी अपडेट आ रही है। ग्राम 2026 के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए 15 अप्रैल से ग्राम पंचायत स्तर पर किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं को लेकर रथ भेजेंगे, ठीक है, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। जी हाँ, गांव-गांव में रथ भेजेंगे। तो इसको हम आपको समझा देते हैं पूरी की पूरी अपडेट कि आखिर में ये अपडेट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये क्या है, रथ कैसे क्या भेजेंगे। देखिए क्या होने वाला है। 15 अप्रैल से सरकार गांव-गांव में गाड़ी भेजेगी, यानी रथ भेजेगा। ये गाड़ी क्यों आएगी? किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए, ताकि किसान जान सके कि सरकारी मतलब सरकार क्या क्या फायदा मिल रहा है सरकार से। तो ये इस वजह से ये गाड़ी भेजेगी। गाड़ी में क्या होगा, लोग समझाएंगे कौन कौन सी योजना है, कैसे फायदा लेना है, कैसे फॉर्म भरना है। उस गाड़ी में सुझाव यानी पेटी भी रहेगी और किसान उस पेटी में अपनी बात लिखकर डाल सकते हैं। तो ये भी बड़ी अपडेट आई है, यानी कि जो भी कुछ बात है वो उस पेटी में आप डाल सकते हैं। जो भी कोई कारण है, भाई ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, है ना, कोई भी A to Z बात है वो उस पेटी में डाल सकते हैं। योजना में क्या क्या दिक्कत है, क्या सुधार होना चाहिए, ये सारा का सारा मतलब पूछेंगे, है ना। बड़ी अपडेट आई है। चलिए आगे बात कर ले। तो अब देखिए आज शनिवार है, तो आज का राशिफल देख लेते हैं। तो आज 11 अप्रैल शनिवार को वर्ष राशि वालों के हालात पक्ष में रहेंगे और निजी कामों का समाधान मिलने की उम्मीद है। मिथुन राशि के युवाओं को कैरियर से जुड़ी परेशानी सुलझ सकती है। कर्क राशि वालों की प्रॉपर्टी से जुड़ी सकारात्मक डील और नए काम की शुरुआत के योग हैं। तुला राशि वालों का रुका काम बनने और आर्थिक स्थिति बेहतर होने के संकेत हैं। बात कर ले मकर राशि वालों को अटका मामला सुलझने, उधार दिया पैसा मिलने या गाड़ी प्रॉपर्टी से जुड़ा फायदा मिल सकता है।
कुंभ राशि वालों की इनकम के लिए नए सोर्स बनने की संभावना है। बाकी राशियों के लिए मिला जुला दिन रहेगा, लेकिन धैर्य और समझदारी से अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। इनके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थी आज की अपनी राशिफल और ये थी आज की अपनी लेटेस्ट न्यूज जो कि हमने आपके साथ शेयर कर दी है। ऐसी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप जुड़ सकते हैं केटीआई बुलेटिन राजस्थान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से, ताकि समय समय पर आपको ऐसी ही ऑथेंटिक जानकारी मिल सके। फिर मिलेंगे आपको एक शानदार बढ़िया न्यूज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।